नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे। आज पार्टनरशिप का संभवतः अंतिम क्लास है, बहुत ही मजा आएगा। आज हम लोग सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट देख चुके हैं, सारे से संबंधित क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आसिफ ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 रुपये के रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गया। उसके 6 माह बाद 75,000 रुपये के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपये का लाभ हुआ। अफनान का उसमें हिस्सा क्या होगा। देखिए क्या करता है एग्जामिनर, आपको बेवकूफ़ बनाता है, पागल बनाता है। ठीक है, इतना लंबा इतना लेंदी बना देगा कि आप डर के क्वेश्चन छोड़ के ही भाग जाइए या तो फिर उसमें उलझ के ही रह जाइए। ठीक है, इसलिए उलझना नहीं है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके बहाव में उसके साथ ही चलना है। ठीक है, तो कौन कौन है सबसे पहले ये समझिए। जो मार्केट में जो फील्ड में उतरा हुआ है हमारे साथ कौन कौन है उसको हम लोग को समझना है। ठीक है, हाँ बेटा, ओके गुड। देखिए कौन कौन है भाई, तो आसिफ है, आसिफ हो गया ए। चलिए आसिफ, अफनान भी है यहाँ पे। ठीक है ना, आसिफ हो गया। उस क्या कर रहा है आसिफ, जो है 50,000 रुपये का निवेश किया। 50,000 रुपये का, 50,000। ठीक है, अब क्या होता है, अफनान जो है 60,000 रुपये के रकम के साथ अफनान ठीक है, अफनान जो है 60,000 रुपया के रकम के साथ 6 महीने बाद इस बिजनेस में जुट जाता। उसके बाद फिर जो है क्या है, उसके 6 महीने बाद 75,000 रुपये के साथ आतिफ शामिल हो गया। इसके भी 6 महीने बाद, इसके भी 6 महीने बाद आतिफ जो है वो व्यापार में शामिल हो गया 75,000 रुपया के साथ। ठीक है, तो समझिए बात को। 2 साल तक व्यवसाय चला। ठीक है, तो ये 6 महीने बाद आया और 2 साल तक व्यवसाय चला, तो ये टोटल कितना रहा, 18 महीने उस बिजनेस में रहा। और इसके भी 6 महीने के बाद ही आया, यानी टोटल साल भर बाद आया, यानी कि आतिफ जो है वो 12 महीने तक व्यवसाय में रहा। तो टोटल जो है आसिफ तो शुरुआत से है, आसिफ ने ही स्तंभ खड़ा किया है इस व्यवसाय का, तो ये टोटल 24 महीने तक इस व्यवसाय में था। अब इस रेशियो से इस 53,000 जो हमारा प्रॉफिट कह रहा है, 53,000 ही है ना जी, 53,000 जो हमारा प्रॉफिट कह रहा है इसी रेशियो में बांट देना है। नहीं आ रहा है तो कमेंट करना है। चलिए कमेंट क्या करना है हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 4 शून्य, ये 4 शून्य, ये 4, अरे 4 शून्य नहीं जा रहा भाई, 4 शून्य नहीं जा रहा है। 5 से काट, 3 शून्य, 3 शून्य और यहाँ पे 3 शून्य उड़ गया। ठीक है, एक एक बच गया। चलिए 5 दहे का 50, 12 पचे का 60 और 15 पचे का 75। ठीक है, अब आइए और देखते हैं। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूना 12, जितना एकदम लघुत्तम से लघुत्तम रूप में हमको इसको तोड़कर रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें से कुछ डिविजिबल है, एकदम है, एकदम है। देखिए यहां पर ये सबसे न्यूनतम 2 है, तो यहां पर 2 छक 12 हो जाएगा, यहां 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कुछ भी कटने योग्य नहीं है। देखिए इसमें 15 बचा हुआ, 3 और 5, इसमें 3 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहां पर 5 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो क्या हो गया, आसिफ का रेशियो आपका हो गया 10 दूना 20 और अफनान का रेशियो हो गया 6 तिया 18 और आपका आतिफ का रेशियो हो गया 15। ठीक है, अब इसी रेशियो में इस 53,000 को हमें बांट देना है। तो देखिए पूछ किसका रहा है क्वेश्चन में, तो पूछा जा रहा है अफनान को। अफनान जो है इसका क्या हिस्सा है इस प्रॉफिट में। तो देखिए अफनान का क्या है, 18 हिस्सा है। टोटल कितना हिस्सा में 18 हिस्सा है, तो 20, 18, 38 और 15, 53 हिस्सा में इसका 18 हिस्सा है। तो 1,000 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 18,000 अफनान का शेयर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं है बेटा, उधर गया होगा देखो। चलिए बहुत ही मजा आएगा। 18,000 रुपया है आपका, ऑप्शन नंबर 1 देखिए 18,000 रुपया है। नहीं समझ में आए कमेंट करना है। ठीक है, पूरा क्लास अटेंड कीजिए, बहुत मजा आएगा। और मैथ्स की गारंटी तो हमने पहले ही कह रखा है कि हमारी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांति ने 9,000 रुपया का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपया का निवेश करके उस कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें
₹5970 का लाभ होता है, तो लाभ में सुधाकर का हिस्सा क्या होगा? देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन और है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालें, हम अगले क्लास में आपका उसका जरूर निदान करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए। तो समझिए बात को, यहां पर सुधाकर का हिस्सा पूछा जा रहा है, कांति है और सुधाकर है, कांति भैया है, कांति है और सुधाकर है, ठीक है, समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं, सुधाकर और कांति। तो कांति क्या करता है, 9,000 रुपया के साथ व्यवसाय चालू करता है और अंत तक 12 महीने तक रहता है। और सुधाकर जो है वो 8,000 रुपया लाता है, कितने महीने बाद? 8,000 रुपया ये बिजनेस में लेके आता है 5 महीने बाद, यानी बच गया 7 महीना ये व्यवसाय में रहा, ठीक है। अगर 5 महीने बाद आया तो 7 ही महीना तो व्यवसाय में रहा, जितना दिन व्यवसाय में रहा उसी को तो मल्टीपल करेंगे ना। तो अब आइए शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेते आइए, न्यूनतम रूप में लेके आना है। अब छोटा हो सकता है, एकदम हो सकता है, 4 दिया 12 और 4 दूना का 8, तो देखिए 27 रेशियो आपका आ गया कितना, 7 दूना का 14, ठीक है, 27 रेशियो 14 आ गया। अब कितना प्रॉफिट हुआ भैया? तो प्रॉफिट है 697 यानी 6970 रुपया। तो इसमें पूछा जा रहा है सुधाकर का पार्ट कितना है, तो सुधाकर कितना है? 14, तो कितना में, तो टोटल कितना हिस्सा है? 14, 17, 14 और 27, 41 हिस्सा में 14 हिस्सा सुधाकर का है, तो 5970 में आप निकाल लीजिए 14/41, ठीक है। अब क्या है, डिवाइड कीजिए। देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पर 7 है, सबसे पहला यहाँ पर 7 है, तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से इसमें मल्टीपल होगा। अब 41 सती अगर 7 करें सिर्फ, तो 7 चौक 28, 200 समथिंग होता है, यानी कि ये सिर्फ 7 नहीं होगा, ये सिर्फ 7 नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, देखते हैं, ये 10 तो पार करेगा, क्योंकि 41 गुना 10 क्या होता है, समझिए बात को, 41 गुना 10 480, अरे 410, ये होता है काटने के लिए देखने का सबसे अच्छा नजरिया, ठीक है, जब हम किसी चीज को काटते हैं एक बार में। अब क्या है, 41 दाएं 410 होता है, और देखिए 20 का दायरा कीजिए, तो 41 गुना 20 820 हो जाएगा, जो कि इससे इस 697 से, इस जीरो को भूल जाइए, अभी इस 697 से अधिक है, यानी अंतिम डिजिट हमेशा हमारा 7 होना है, क्योंकि 41 गुना 7 होगा, ठीक है। जब तक कि अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट कर दे तब दिक्कत हो सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, और ये अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन होता नहीं है पार्टनरशिप का। तो 41 गुना 7 हो गया, क्योंकि यहां पर 7 है अंतिम में, तो 1 के साथ 7 को ही गुना करेंगे, तो यहां पर अंत में 7 आएगा। अब क्या है, तो 20 जाएगा नहीं और 10 से नीचे होगा नहीं, तो 10 से ऊपर, यानी कि 17 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 17 बार में, यानी कि और एक शून्य ये लास्ट वाला रख दिए, तो 170, और गुना क्या है हमारा 14, 170 गुना 14, 0 0, 14 सती 98 का 8, और 14 एकम 14, 14 9 23, यानी कि 2380 रुपया सुधाकर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट करें, दिक्कत होना बुरी बात नहीं है, समझ में नहीं आना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करना ये गलत बात है, अपने मन में दबा के रखना ये गलत बात है, ठीक है। कमेंट करें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बताएं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यश ने 6,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद 80,000 रुपये लगाकर विपुल उसमें शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू किए जाने के 2 वर्ष समाप्त होने पर 28,975 रुपये का लाभ हुआ। इसमें यश का हिस्सा क्या होगा? यश और विपुल 2 पार्टनर हैं, ठीक है। यश जो है व्यवसाय में 60,000 रुपया लगाया, 60,000, ठीक। अब क्या है, विपुल जो है 4 माह बाद आया और 80,000 रुपया अपने साथ लेते आया। अब देखिए क्या है, तो विपुल कितने महीने बाद आया? 4 माह बाद, और पूरा बिजनेस कितना साल तक चला? तो 2 वर्षों तक, यानी कि 24 महीना तक, 24 महीना तक। और ये 4 महीने बाद आया, तो विपुल 4 महीने बाद आया, तो व्यवसाय में कितने दिन तक रहा? तो 20 महीने तक, टोटल 20 महीने तक। तो यही तो देखना है। अब तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 4 जीरो, यहां से 4 जीरो, खत्म। अब देखिए 4 से काटे, 4 से 24, 4 पचे 20, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और तो कितना बच गया? 4, तो 4 दूना 8, यहां से भी 2 निकाले, यहां से भी 2 निकाले, तो 2 गुना 2 4 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड कर दिए तो 8 हो गया। अब रेशियो देखिए, 3 गुना 3 9,
रेशियो आपका 5 × 10, 9:10। यानी कि अब पूछा किसका जा रहा है भाई, यस का हिस्सा, किसमें कितना प्रॉफिट है, तो 28,975 में यस का हिस्सा पूछा जा रहा है। यस का हिस्सा कितना है, 9 कितना में, तो 10×9=19 में, यानी 9/19 जो है यस का पार्ट है, यस का हिस्सा है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 से कम 19 बच गया कितना, 9 बच गया तो 99, 19 बचे 95 तो बच गया 4 तो 47 तो 19 दूना 38 तो 38 9 47, ठीक है। तो 9 बचे 95, 19 बचे 95, यानी 1525 और गुना 9, 1525 को गुना 9 से कर दीजिए, हो जाएगा आंसर 5×9=45, 5×10, 5×9=45, 5×10 तो 10 और 4 14 हो जाएगा ना जी, 14 और 5×9=45, 45 45 से 46 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 4 13, एक यानी कि 13,645 जो है ये हो गया आपका। कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या, 10×9=19, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया, 19 एकम 19 बच गया 9 तो 9 हो गया तो 99, 19 बचे 95 फिर बच गया 4 तो 19 दूनी 38, 38 तो 7 और 9 बच गया तो 19 बचे 95, 5 बार में 5×9=45, 5 दूनी हाँ जी 5×9 अच्छा 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, ठीक है ये तो दिक्कत है, 18 4 22 2 और 9 बचे 45, 45 और 2 47, 45 2 47, थोड़ा गुना में गड़बड़ हो गया था। और 9 एकम 9, 9 4 13, यानी कि 13,725 रुपया आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इतना ही आना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जतन से मेहनत अगर कीजिएगा आप तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। पूरा कायनात आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा कि आपको कैसे हम नौकरी दिला दें, लेकिन कब, जब आप जतन से मेहनत कीजिएगा, मेहनत के सिवा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुबोध ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद नेपाल भी उसी व्यापार में 30,000 रुपये की पूंजी के साथ शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 13,000 रुपये की आमदनी होती है तो दोनों के लाभों का अंतर, अच्छा सुबोध और नेपाल, देखिए नेपाल देश नहीं समझना, नेपाल आदमी होता है, आपके गांव में भी कोई नेपाली होगा, ठीक है, तो नेपाल नाम रहता है, नेपाली कर देता है, सुबोध और नेपाल, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। अब क्या है, सुबोध 45,000 रुपये के साथ व्यवसाय चालू किया। बाद में जो है कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद नेपाल भी जो है वो 30,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है, 30,000 रुपये के साथ। अब क्या कह रहा है, व्यवसाय कितना दिन चला, तो साल भर चला, तो 4 महीने बाद आया तो व्यवसाय में ये कितने दिन रहा, केवल 8 महीना, और ये तो टोटल शुरुआत इसी के साथ हो रहा है, तो ये 12 महीना। आप प्रश्न को समझने का प्रयास करें, टोटल आमदनी जो है कह रहा है 13,000 रुपया हो रहा है, तो दोनों के बीच लाभों का अंतर, टोटल प्रॉफिट जो है वो 13,000 रुपया है, ठीक है, तो दोनों के प्रॉफिट के बीच का अंतर कह रहा है। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहले लेते आइए, 3 शून्य यहां से, 3 शून्य यहां से चला गया। अब देखिए 6 दूना 12, 6 पचे 30, 5 नमा 45, ठीक है। अब देखिए 2 चौका 8, यानी कि 9:4, 9:4 है। अब दोनों के लाभों का अंतर जब कह रहा हो तो दोनों के रेशियो का बीच का जो डिफरेंस है उसी को हमें निकाल लेना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 में से 4 गया तो 5 आया, तो कितना में, तो 13 में 5, 13 में 5, टोटल हिस्सा कितना है 13, 13 में 5 जो है इन दोनों के बीच का अंतर है, 5 हिस्सा अंतर है, तो 13,000 का 5/13 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, तो 1,000, यानी कि 5,000 आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए दिक्कत हो तो कमेंट करें। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरे यार पेन कहीं गिरते फटकते। ए और बी क्रमशः 12,000 रुपया, 16,000 रुपया की पूंजी
निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपये पूंजी के साथ सी इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो तो सी को कितना लाभांश प्राप्त हुआ। फिर देखो भाई बिना मिटाए ही बोल दिए, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, प्रश्न तो पढ़ ही दिए, समझ में आ गया होगा। बोर्ड पर देखिए प्रश्न आपके सामने है। ए बी और सी की चर्चा हो रहा है। ए बी और सी, ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब क्या है, ए 12,000 रुपया और बी 16,000। कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। 8 महीने बाद सी जो है वो कितना रुपया लेके आया व्यवसाय में, तो 15,000 रुपया, ये 15,000, ठीक है। अब क्या है, बिजनेस टोटल 2 साल तक चला, 24 महीने तक ये दोनों तो शुरुआत किया, दोनों 24 महीने तक था। लेकिन सी क्या है ना, 8 महीने बाद आता है, यानी कि टोटल 16 महीने ही व्यवसाय में रहता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे समझने में। कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टोटल कैपिटल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में डालेंगे, 3 0 3 0 3 0, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 24 यहाँ 12 है, चलिए 6 से कटेगा नहीं, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 24, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, ठीक। अब देखिए और कहीं से कट रहा है और कहीं कुछ हो, हाँ 3 से देखिए, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ भी 3 काट सकते थे, 3 दूना 6 हो गया। अब शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कटना है। तो क्या है, 3 दूना 6 रेशियो 4 दूना 8 रेशियो 5 एकम 5 5, यानी 1। अब इसी को जो है हमें बांटना है, इसी रेशियो में हमें बांटना है। पूछा जा रहा है सी का लाभांश कितना रुपया में, तो 45,600 में सी का लाभांश बताएं। सी का लाभांश क्या है, तो देखिए सी का क्या है, एक हिस्सा है। टोटल कितना में है, तो 6 8 14 1 15, 15 में एक हिस्सा, तो 15 से भागा दे दीजिए इसको, 15 से भागा देते हैं तो क्या आएगा, 15 तिहाई 45, बच गया 6 तो 0, और 15 चौका 60, यानी कि 30 40, 3,040 रुपया सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना हो गया, 3,040। गड़बड़ी है का कुछ। सी को कितना लाभांश मिलेगा, 8 महीने बाद ही आता है ना जी, हाँ 45,600, ठीक है। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत, 3 शून्य वहां से गया, 3 शून्य यहाँ से गया, 3 शून्य यहाँ से गया, फिर 6 चौक 24, 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है। अब क्या है, 4 है यहाँ पर, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ 6 बचा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 5 15, तो 5, अरे यार यही ना फॉल्ट हो गया भाई, यहाँ पे 5 एकम 5 है ना, 1 लिख दिए, तो ये 5 हिस्सा है। तो कितना में, 6 8 14 5 19 हिस्सा में 5 हिस्सा सी का है। अब निकालिए, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना है। 19 दूना 38, बच गया 7, 19 चौक 76, 24 गुना 5, यानी कि टोटल 12,000 रुपया प्रॉफिट। सी का जो है प्रॉफिट में हिस्सा 12,000 है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, नोट कर लें, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ऐसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम समझाते जा रहे हैं आप लोग को। आइए आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। सुबोध ने 45,000 रुपया लगाकर एक बार व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद, अच्छा ये तो देख चुके हैं यार। आगे क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ए और बी
क्रमशः 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप यहाँ पर देखें बोर्ड पर, 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल दिए तथा बी ने 5,000 रुपया और निवेश कर दिए। इसके 3 महीने बाद सी भी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 26,400 रुपये का लाभ में बी तथा सी के भागों का अंतर क्या है? अच्छा, बी तथा सी का लाभ जो है उसमें से अंतर पूछ रहा है, क्या है भैया? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब निकाल लेंगे, सब है निकाल लेंगे, ठीक है, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, ए बी और सी जो है वो 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया लगाया। ए और बी 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया लगाया व्यापार में। अब क्या है, कह रहा 3 महीना बाद ए ने 5,000 रुपया अपना पूंजी से निकाल लिया, यानी कि ये जो है आपका 9 महीना तक रहता है और 3 महीना तक रहता है। 16,000 रुपया केवल 3 महीना तक रहता है और उसके 3 महीना बाद जो है वो कितना निकाल लेता है, तो 5,000 रुपया अपना पूंजी से निकाल लिया, यानी कि बच गया कितना, 11,000 तो गुना 11 गुना, अरे भैया 3 महीना हो गया तो कितना बच गया, 9वें महीना बच गया। 16,000 रुपये निवेश किया, 3 महीना के बाद जो है वो 5,000 रुपये निकाल लिया, तो 3 महीना के बाद पूंजी क्या हो गया, 11,000 रुपया। तो कितना महीना के लिए, 9 महीना के लिए, ठीक है। अब बी का क्या कह रहा है, वो 3 महीना बाद ही जो है उसी समय जो है जब ए अपना पैसा निकाला, बी जो है और 5,000 रुपये निवेश कर दिया, यानी कि 3 महीना तक इसका 12,000 रुपया था, 3 महीना बाद 5,000 रुपया और ऐड कर दिया इसमें, 17,000, तो टोटल 9 महीना के लिए ये 17,000 रुपया हो गया। और सी इसके 3 महीना बाद फिर व्यवसाय में शामिल हो गया। 3 महीना बाद सी जो है 21,000 रुपया लगाया, 21,000 रुपया सी व्यवसाय में लगाया, तो 3 महीना की ये घटना हुआ, उसके 3 महीना बाद यानी टोटल 6 महीने बाद सी जो है व्यवसाय में शामिल हुआ, ठीक है, 21,000 रुपया लगाकर। अब कह रहा है बी और सी का जो है लाभ का अंतर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो भैया टोटल लाभ कितना है, तो 26,400 हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो देखिए कुछ नहीं, शॉर्ट कर लेना भाई, देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है। देखिए 3 शून्य यानी 1,000 दोनों से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ भी 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य कॉमन हो रहा है 1,000, और यहाँ पर भी 1,000 है, यानी कि तीनों जगह अगर सेम राशि है तो कॉमन करके यहाँ पर इन तीनों को काटने के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 1,000 कॉमन लेंगे तो ये भी कट जाएगा ना, और यहाँ से भी 1,000 रुपया कॉमन आ रहा, ठीक है, तो कट गया। अब आइए आज उसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 16 48 और 11 नमा 99, 99 और 148 कितना होता है, 147, 99 गुना प्लस 48 तो 147, रेशियो 12 36 और 17 नमा 53 माह से 153 और 36 15336, तो 189 होना चाहिए, ठीक है, 6 3 9 5 3 8 1, तो 189 हो गया। 189 12 36 17 नमा 53 से 153 और 36 कितना हो गया, 189, ठीक है। आइए 21 छक 126। अब देखिए कुछ डिविजिबल है कि नहीं है, 7 4 1 11 1 12, 9 8 17 1 18, 6 2 8 1 9, यानी कि सारा का सारा जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 बच गया, नमा 27, 9 6 तिया 18, 3 तिहाई 9 63, 3 चौक 12, 3 दूना 6, और कुछ डिविजिबल है तो 6 3 9, 9 4 13 नहीं डिवाइड होगा अब किसी भी चीज से, केवल 7 को छोड़कर। 7 7 49, 7 नमा 63, 7 छक 42, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो गया आपका 7:9:6, ठीक है। यहां से भी कॉमन लेके हम कर सकते थे, यहां से कॉमन 16
यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लेते, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लेते, और यहाँ पर तो 3 है ही, कट जाता है आपस में। जितना शॉर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। अब आइए, पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है बी तथा सी के प्रॉफिट का जो अंतर है वो, तो बी तथा सी का प्रॉफिट का अंतर कितना है, कितना है, तो किसमें से निकालना है, ये 26,400 में से, तो दोनों के बीच का अंतर 3 है, और कितना में से, कितना में 3 अंतर है, तो 7 9 16 16 6 22, तो 22 हिस्सा में 3 हिस्सा डिफरेंस है, तो 26,400 का 3/22 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं। 22 तो 11 बार में कट रहा है, हाँ, एकदम कट रहा है, देखिए 22 से ही कट जाएगा, 22 से कम 22, क्योंकि 2 से भी ये कट रहा है, 22 से कम 22, बच गया 4, 22 दूनी 44, फिर 2 शून्य, तो 12 तिया 3600, 3600 आंसर। यानी कि दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो लाभों का अंतर जो है 3600 रुपया का है। ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, ठीक है, समझ में नहीं आए कमेंट करना है, कुछ पूछना हो कमेंट करना है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि रो दीजिएगा, कहिएगा बस कीजिए सर, बस कीजिए, ठीक है। और एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने की उसके बाद गारंटी हो जाएगी। आइए, ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपया व 2,500 रुपया की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 1 साल के अंत में 1,950 रुपया का लाभ होता है, उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। ए और बी 5,000 रुपया और 25,000 रुपये के साथ व्यापार चालू करते हैं। ए और बी, ये 5,000 रुपया के साथ और ये 2,500 रुपया के साथ। कुछ घटनाएं घटित होती हैं व्यापार के दौरान। व्यापार के दौरान घटना ये घटित होती है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यानी 4 महीने बाद, यानी कि 4 महीना तक ही 5,000 रुपया रहा, उसके बाद क्या है, ये अपना आधा निकाल लिया, यानी 2,500 रुपया निकाल लिया, तो बच गया 2,500। तो कितना दिन के लिए, तो टोटल व्यवसाय साल भर का है, तो 8 महीने के लिए। और क्या कह रहा है, इसके 4 महीने बाद ये भी अपना आधा पूंजी निकाल लेता है, इसका 4 महीना यानी कि 8 महीना। 4 महीना बाद तो 4 महीना और रहा, 4 महीना ये 4 महीना ये, तो 8 महीने तक इसका 2,500 पूंजी रहा। उसके बाद फिर ये अपना पूंजी आधा निकाल लेता है, यानी कि 1,250 रुपया। तो कितना दिन के लिए बच गया, तो 4 महीने के लिए, क्योंकि टोटल साल भर का ही तो बिजनेस है ना। अब देखिए क्या है, अब इसका प्रॉफिट बता रहा है क्या, हाँ प्रॉफिट है, तो ए का हिस्सा, प्रॉफिट टोटल जो है 1,950 रुपया है, उसमें ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो देखिए रेशियो निकालिए, रेशियो डिफाइन करेगा आपका कि क्या करना है और नहीं करना। देखिए 1 0 यहां भी है, एक तो 1 0 दोनों साइड से कट कर दीजिए। कॉमन अगर 10 लेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है, 10 कॉमन हो जाएगा यहां से और यहां से भी, तो आपस में कट गया, ठीक है। अब क्या है, और क्या कॉमन हो सकता है, और क्या, ये 4 कॉमन हो सकता है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 गुना 2 8 है, यहां भी 4 गुना 2 है, यानी यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो 4 4 कॉमन हो सकता है, ठीक है, समझिए बात को, 4 4 कॉमन हो सकता है। तो ये 4 कट गया, तो यहां पर बच गया कितना, 2, ठीक है। अब ये 4 कट गया, यहां पर बच गया कितना, 2। देखिए न्यूनतम रूप में हम ऐसे ही करके ला सकते हैं, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं तब, ठीक है। अब देखिए और कुछ डिवाइड हो रहा है, एकदम हो रहा है। देखिए यहां भी 25 गुना 10 है, 25 गुना 10 समझते जाइए, और यहां भी 25 गुना 5 है, ठीक है। अब यहां भी 25 गुना 20 है और यहां भी 25 गुना 10 है, ठीक है। तो सब जगह 25 25 है, प्लस में यहां भी 25 है, यहां भी 25 है, तो इससे 25 कॉमन हो जाएगा, यहां भी 25 और यहां भी 25, दोनों साइड 25 है, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी, तो 25 कॉमन हो जाएगा। यानी दोनों जगह से इधर ए के पोर्शन में 25 कॉमन हो रहा है और बी के पोर्शन में भी 25 कॉमन हो रहा है, तो 25 आपका यहां से निकल जाएगा, कॉमन 20 हो जाएगा और यहां से भी निकलेगा, तो यहां पर 10 बच जाएगा। तो यहां से भी हम निकाल देते हैं, काट देंगे 25 से, क्या कर रहे हैं 25 से कट कर रहे हैं ना, तो 25 गुना 10 बच गया यहां और 25 गुना 5, ये यहां से 5 बच गया, ठीक है। समझते जाइए, केवल समझना है और कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया मतलब सब कुछ हो गया।
देखिए, ठीक है, इसी में बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। अब क्या है, दो सब जगह से 25 25 कट गया, तो 25 गुना 500, 25 गुना 20 500, 25 गुना 10 250, 25 गुना 10 250, 25 गुना 5 125। अब इसको सॉल्यूशन में हम लोग ढाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना है। तो और कट सकता है, और काटना चाहे तो हम लोग काट सकते हैं। देखिए यहां से भी 5 गुना 4, यहां पर भी 5 गुना 4 है, यहां 5 गुना 2 है, ठीक है, और यहां भी 5 गुना 2 है, और यहां भी 5 गुना 1, ये 5 खुद है, ठीक। और देखिए यहां पर क्या है, ये यहां पर 2 है आपका, यहां पे ये 2 है, यहां अच्छा इधर 2 नहीं है इसलिए 2 नहीं कटेगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब 5 को निकाल लीजिए, इससे एक 5 निकाल ले, यहां से 5 निकल गया, यहां से 5 निकल गया, यहां से 5 निकल गया, कट गया 5, ठीक है। तो अब रेशियो जो बचा वही हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, यहां से 4 बच रहा है और यहां से 2 बच रहा है, टोटल 4 और 2 6, नहीं यहां पर 4 बच रहा है और यहां पर 2 गुना 2 4 बच रहा है, तो 4 और +4, प्लस है ना जी, दोनों में प्लस है ना, तो 8 बच गया। 8 रेशियो, देखिए समझना शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए खुद से इसको सॉल्व कीजिए, कटकुट कीजिएगा ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 4 बचा था, यहां पर 2 गुना 2 बचा, यहां 10 से 2 बचा जी, तो 4 आ गया, प्लस में है ये, तो 4 और जोड़ 4 8 हो गया। अब यहां पर देखिए 2 बचा हुआ है, यहां भी 2 बचा हुआ है, तो 2 गुना 2 4 हो गया, और यहां पर कुछ नहीं है यानी कि 1 बचा हुआ है, तो दोनों आपस में ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 8:5। अब 8:5 में एक का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो ये देखिए 1950 में एक का हिस्सा क्या होगा, तो 8/13, 8 हिस्सा तो कितना में, टोटल 13 हिस्सा में 8 हिस्सा। तो अब कट कीजिएगा, 13 एकम 13, 6 बच गया, 13 × 5 = 65, तो 15 × 20 से यानी कि 1200 रुपये जो है ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अरुण ने 1,20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, प्रभात ने 4 माह बाद उसमें 1,60,000 रुपये लगाकर साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। चलिए इसको आप खुद से स्वयं सॉल्व करें, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन, नीरज ने 45,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया, सुबोध ने 6 माह बाद 60,000 रुपये लगाकर और अनीश 1 वर्ष बाद 1,00,000 रुपये लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गया। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त किए गए लाभ में नीरज, सुबोध और अनीश के क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाएगा। जो लाभ है उसको इन तीनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो किस में, नीरज, सुबोध और अनीश में, ठीक है। इसे भी आप स्वयं बनाएं, नहीं बन रहा हो कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन हम देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विनय 9,000 रुपये के कुल लाभ में से 3,000 रुपये का हिस्सा पाया। यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपये के पूरे वर्ष के लिए 5,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाता है तथा सदानंद 6 महीने के लिए लगाता है, तो सदानंद की पूंजी बताएं। ओहो कोई बात नहीं, पूंजी निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। विनय है, सदानंद है, और कोई है क्या, नहीं है, विनय और सदानंद। विनय जो है 9,000 रुपया, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासों में देख चुके हैं। 9,000 रुपया का पूंजी लगाया, अच्छा 9,000, विनय जो है ये 9,000 रुपया जो है पूंजी नहीं है, कुल लाभ है। 9,000 रुपया कुल लाभ में से विनय जो है 6,000 रुपया ले लेता है। 6,000 है ना, अरे 3,000, बहुत गड़बड़ हो रहा है यार। 3,000 रुपया जो है विनय ले लेता है 9,000 के कुल लाभ में से, ठीक है। तो समझिए बात को, प्रॉफिट का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना,
अगर विनय 9,000 में 3,000 रुपया ले लिया तो बच गया सदानंद के पास कितना, 6,000। दो ही पार्टनर है, अगर विनय अगर 3,000 रुपया लिया तो दूसरा के पास 6,000 बचा, यानी कि 1:2 का रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा होना है, यानी पूंजी का भी जो रेशियो वही होगा 1:2। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, बल्कि उसमें मल्टीपल अमाउंट रहेगा। अब क्या, यदि व्यापार में 5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए लगाता है विनय, ये 5,000 रुपया के साथ पूरे वर्ष के लिए आता है, यानी 12 महीने के लिए, लेकिन 6 माह के लिए ही केवल सदानंद आता है, 6 माह के लिए, यानी कुछ नहीं है यहाँ पर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व तो चुटकी भर करके आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कीजिएगा, तो 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12। अब यहाँ पर टोटल हमें चाहिए क्या, यहाँ पर 2 रेशियो चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 2, और है हमारे पास यहाँ क्या, केवल और केवल 1 बचा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास चाहिए 1, तो यहाँ बचा हुआ कितना है, 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षणिक भर में इसको इस एंगल से भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हमारे पास है कितना, चलिए इसको हम काटते नहीं हैं, इसको हम काटते नहीं हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 और 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 है, हमें यहाँ पर ये 2 तो चाहिए, हमें यहाँ पर ये 2 तो चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इस 3 को केवल हम यहाँ पर काटेंगे, 3 चौक 12। अब हमारे पास यहाँ टोटल कितना बच गया, 20,000 रुपया, यहाँ टोटल 20,000 रुपया, लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या, 1, तो यहाँ से 20,000 हटाना पड़ेगा, तो 20,000 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी इधर भी 20,000 लाएंगे, तभी तो 20,000 20,000 कट के 1 बन जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है, यानी कि x का वैल्यू यानी कि सदानंद का पूंजी जो है वो 20,000 रुपया हो गया। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकिशोर 1,200 रुपया लगाकर एक दवा की दुकान खोलता है। शंभू तथा उपेंद्र 3 माह 6 माह बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में, वर्षांत लिखा हुआ है यानी वर्ष के अंत में, वे लोग लाभ को 2:3:5 में बांटते हैं, तो बताओ शंभू कितने रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। कौन कौन है भाई, 3 आदमी है, राजकिशोर है, शंभू है, उपेंद्र है, राजकिशोर, शंभू और उपेंद्र। ठीक है, 3 आदमी, RSU, राजकिशोर, शंभू, उपेंद्र। इन्वेस्टमेंट क्या है, राजकिशोर का 1,200 है और शंभू और इसका पता नहीं है कितना रुपया है। ठीक है, X और Y हो सकता है, सेम कर देंगे तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा सारा, XX नहीं कर सकते, XY रखना होगा। अब उपेंद्र जो है, शंभू तथा उपेंद्र क्रमशः 3 माह, ये 3 माह बाद आया, ये 6 माह बाद आया, और ये टोटल साल भर जो है इस व्यवसाय में रहा। ठीक है, टोटल साल भर तक इस व्यवसाय में रहा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, जो प्रॉफिट का बंटवारा ये लोग करते हैं, तो किस रेशियो में बंटवारा कर रहे हैं भाई प्रॉफिट का, तो 2:3:5 में, 2:3:5 में इस प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। तो पहले ही हमने बता रखा है, अगर आपके पास कैपिटल्स नहीं हो तो, और अगर टाइम दिया हो और पूंजी और प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, यानी कि कैपिटल नहीं हो, यानी इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट कितना है वो नहीं पता हो, लेकिन टाइमिंग पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन किसका आ गया भाई, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 महीने, यानी 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने, पूंजी को बंटवारा करता है 2:3:5 में। तो हमने कहा है इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट भागा में टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट दिया हो, अमाउंट दिया हो, टाइम नहीं हो, तो प्रॉफिट भागा में अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट एक में दिया हो, सब में नहीं दिया है, यानी हमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही निकालना है, और टाइम हमारे पास दिया हो, तो प्रॉफिट भागा टाइम, प्रॉफिट भागा टाइम, प्रॉफिट भागा टाइम। ठीक है, तो इसको शुद्ध कर लेंगे, 1/6, 3 कट गया,
अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आइए, एकदम शुद्ध करना है। तो 6 और ये 5 अंश जो हर में है ना, हर का एलसीएम लेके उसको मल्टीपल कर देते हैं सभी रेशियो के साथ। तो 6 और 5 30, 30 और यहां भी 30। तो 6 पचे 30, यहां 30 का 30 रह जाएगा, 6 पचे 5 छक 30। तो रेशियो क्या बन गया, 5 रेशियो 30 रेशियो और 36। यानी कि पूंजी जो है इनका 5, 30 और 36 के रेशियो में होगा। जबकि आपके 5 बराबर 1200 दिया है कि 5 के बराबर में 1200 है, 5 रेशियो के बराबर में। यानी कि ये जो आर किसको है भैया, भूल जाते हैं हम भी, राजकिशोर है। राजकिशोर का पूंजी 1200 है जिसका रेशियो मान 5 है। तो 5 बराबर 1200, तो 1 बराबर कितना, तो काट लीजिए भैया 240, 240। अब निकालना हमको किसका बोल रहा है क्वेश्चन में कह रहा है शंभू का अब निकालना है। तो शंभू का निकाल लेते हैं। तो शंभू का कितना हिस्सा है, तो शंभू का है 30 हिस्सा। तो 30 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 24 दिया 72, यानी कि 7200 रुपया आंसर, 7200 रुपया आंसर हो जाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, जिसका कह रहा वो उसका निकालना है। कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, कैपिटल हमारा कितना लगाए वो नहीं पता है, तो प्रॉफिट का रेशियो पता है, टाइमिंग पता है, तो प्रॉफिट में टाइम से भाग दे देंगे तो हमारा कैपिटल निकल जाएगा। पहले भी हमने ये चीजें बताकर रखा है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए। राम, श्याम तथा मोहन 5900 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक धन लगाया हो, तो 590 रुपया में राम का हिस्सा क्या होगा। यहां पर गलती से आर लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना है, 590 रुपया, ठीक है। अब इसमें राम, श्याम तथा मोहन का कह रहा है, तो राम देखिए क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है और सोहन क्या कर रहा है। राम श्याम और मोहन है, राम श्याम और मोहन। तो श्याम का जो है ना, मोहन का एक्स है, तो मोहन से श्याम जो है वो 300 रुपया अधिक लगाता है। श्याम जो है मोहन से 300 रुपया अधिक, यानी एक्स प्लस 300। और राम जो है इस मोहन से जो है वो 500 रुपया अधिक लगाता है, यानी इस श्याम से ये राम जो है वो 500 रुपया अधिक लगाता है, यानी x प्लस 500 300। श्याम का हिस्सा क्या हो गया, x प्लस 300 और 500 800। अब इससे आपका जो है इस पूंजी में शेयर पता चल जाएगा कि कितना है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 300 जोड़िएगा तो आपका श्याम का निकल जाएगा, उसमें 800 जोड़िएगा तो राम का हिस्सा निकल जाएगा। अब जो पूंजी निकलेगा, जो अमाउंट निकलेगा, उसको तीनों को रेशियो में बैठा दीजिए और उस रेशियो के अनुसार जो आपका प्रॉफिट है 590 रुपया उसको बांट दीजिए, तो राम का हिस्सा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन। दो मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपया तथा 2500 रुपया के पूंजी निवेश करते हैं। वे व्यापार में 800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बांटते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, ठीक है। क्या है भाई, बहुत ही आसान है। दो मित्र ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। व्यापार में ए जो है 1500 रुपया लगाया पूंजी और बी जो है 2500 रुपया लगाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है व्यापार में 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बराबर 800, ठीक है। 800 मारुति कार आता था पहले, बंद हो गया है। अब कह रहा लाभ का आधा भाग आपस में बराबर बांट लेता है। लाभ का आधा भाग ये आपस में बराबर बांट लेता है। आधा क्या हो गया 400, तो 400 में 200 रुपया ए ले लिया और 200 रुपया बी ले लिया, दोनों 200 रुपया बांट लिया, ठीक है। तो बच गया कितना, तो ये बच गया ये 400। अब 400 को क्या कह रहा है, वो जो है पूंजी के अनुपात में बांट लेता है। तो पूंजी का अनुपात कितना है,
2 गुना कट गया, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, यानी 3:5 में अगर इस 400 को बांटेंगे तो 400 को बांटेंगे तो कितना हो जाए, 5 3 8 8, तो 400 भागा 8 और गुना 3 या 5, ठीक है। अब 3, अगर ए का देखना है तो 3 गुना और बी का देखना है तो 5 गुना, और सब में ये 200 रुपये जो मिला है वो जोड़ दीजिए, तो पता चल जाएगा कि किसको कितना मिला टोटल पूंजी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2500 रुपया तथा 7500 रुपया की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। एक काम करने वाला साझेदार भी है तथा व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम करने के उपलक्ष्य में प्राप्त करता है। यदि 5200 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है, ठीक है। लाभ में ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, ए और बी, ये 25, ये कितना 2500 और ये 7500 रुपये का लगाया पूंजी, ठीक है। अब कहा जा रहा है ये जो है वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, और ये 15% प्रॉफिट भी लेता है, 15% प्रॉफिट लेता है और प्रॉफिट का हिस्सा लेता है अलग से। तो 5200 रुपया का लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट जो है वो 5200 का हुआ। तो 5200 का 15% कितना हो गया, 5200 का 15/100 निकाल लीजिए, 1500% 2 कट गया। अब 15 दूना 30, 15 पचे 75, 75 3 78, यानी 780 रुपया अगर 5200 में माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, तो 45, तो 4420 रुपया बच गया। प्रॉफिट कितना, 4420 रुपया। इस 4420 रुपया को इनको आपस में इस रेशियो में बांट देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। 0:1:3, 4420 रुपया को 1:3 में बांट दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ए का हिस्सा लाभ में, तो एक का हिस्सा लाभ में, तो ए का क्या है, 4 हिस्सा में 1 हिस्सा, तो 1/4, और कितना में, तो 4420 में, 4420 में, तो 4420 में 11 चौक 44, 0 4 पचे 20, 1105 प्लस क्या है, इसको 780 रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ है क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है, तो 780 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, तो 1885 रुपया ए का प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।